वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्ट 58। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने क्या सुना था वो तो आप जाकर सुन लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अनाया जो है वो मॉर्निंग में सोकर उठती है तो देखती है कि आकृति उसे हक करके सोई हुई है। अनाया उसके फोरहेड पर किस करती है और इसके बाद जो है वो जाकर शावर लेती है, रेडी हो जाती है और फिर वहीं काउच पर जाकर लैपटॉप लेकर बैठ जाती है। अब जो आकृति है उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि अनाया बेड पर नहीं है। तभी उसकी नज़र काउच पर बैठी हुई अनाया पर पड़ती है। आकृति उसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रही थी। मोहब्बत एक बार हो और उसका जो एहसास हो वो तो खूबसूरत होता ही होता है, लेकिन उसी महबूब से जब बार बार आपको मोहब्बत होना अलग अलग वक्त पर, वो तो और ही ज़्यादा खूबसूरत एहसास होता है जो इस वक्त आकृति फील कर पा रही थी। आकृति अनाया को देखे जा रही थी। अनाया बहुत डेडिकेटेडली अपना काम जो है फोकस के साथ कर रही होती है। आकृति उठती है और उठने के बाद जो है अनाया को जाकर बैक हग करती है। अनाया उसके हाथ पर हाथ रखती है और कहती है गुड मॉर्निंग जान। तो आकृति उसे देखती है और कहती है गुड मॉर्निंग। अनाया कहती है चाहिए जाकर रेडी हो जाइए, फिर नीचे चलते हैं। तो आकृति कहती है काम ज़्यादा है क्या? तो अनाया कहती है बहुत ज़्यादा है। तो आकृति कहती है मैं आती हूँ। तो अनाया कहती है अरे रुकिए तो आकृति उसकी तरफ देखती है। अनाया उसके फोरहेड पर किस करती है और कहती है हम चाहिए। तो आकृति जो है वो भी उसकी चीक्स पर एक बहुत सॉफ्ट सा किस करती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो आकृति है वो जाकर शावर लेती है, रेडी होकर बाहर आती है। अनाया अब भी बड़े ही फोकस के साथ अपने लैपटॉप में लगी हुई थी। उसने देखा ही नहीं था कि आकृति तैयार होकर उसके सामने खड़ी है। तभी आकृति अपनी घड़ी देखती है और कहती है 15 मिनट से हो गए, इन्होंने मुझे नोटिस ही नहीं किया। तभी जो आकृति है वो कहती है तो अनाया कहती है पानी पी लो। तभी जो आकृति है वो कहती है तो अनाया कहती है मैडम पानी पी लो। तो आकृति जो है वो फिर से करती है तो अनाया इस बार उसकी तरफ देखती है। उस डायरेक्ट पानी का ग्लास ही उठाकर उसे देने वाली थी, तभी उसकी नज़र आकृति पर पड़ती है। आकृति ने एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी साड़ी पहनी हुई थी। तभी जो अनाया है अब उसे खांसी आ जाती है और कहती ये। तभी आकृति कहती है आप ओके तो है ना? तो अनाया अपना लैपटॉप साइड रखती है और कहती है हाँ 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 मैं ओके हूँ। तो तभी जो आकृति है वो हंसती है। अनाया उसे देखती है और जाकर सीधे जो है उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है क्या है ये? तो अब आकृति जो अभी तक इतना हंस रही थी, अनाया को जब इतने करीब देखती है तो उसकी हार्ट बीट नॉर्मल से थोड़ी फास्ट हो जाती है। अनाया उसे देखती है और कहती है क्या है ये? तो आकृति कहती है कुछ भी नहीं, मैंने तो जस्ट ऐसे ही। तो अनाया उसका हाथ पकड़ती है और अपने दिल पर रखती है और कहती है जस्ट ऐसे ही। देखिए हार्ट बीट सुन पा रही है ना, महसूस तो कर रही होंगी ना? तो आकृति अपना सर हाँ मिलाती है। अनाया कहती है क्या ज़रूरत है इतना खूबसूरत लगने की? आपको पता है दिल की धड़कनें कितनी तेज है? तो आकृति कहती है यहाँ जो अनाया है वो अब उससे थोड़ा दूर होती है। आखिर अनाया को भी तो आकृति को उतना ही परेशान करना था जितना आकृति ने इतनी ब्यूटीफुल सी साड़ी पहनकर उसे किया था। तो आकृति जो है वो उससे थोड़ा दूर हो जाती है। अनाया कहती है चले नीचे। तो आकृति कहती है अनाया उसका हाथ पकड़ती है और ये दोनों लोग जो है वो नीचे आते हैं। अब आकृति दादी से मिलती है, उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है और इसके बाद जो है दादी कहती है बेटा। तो अनाया कहती है दादी क्या हुआ? दादी कहती हैं वो मेड तो छुट्टी पर चली गई। तो अनाया कहती है और बाकी लोग? तभी दादी कहती है बाकी सबको भी छुट्टी दे दी। तो अनाया कहती है लेकिन क्यों दादी, ये थोड़ा अजीब नहीं हो गया? एटलीस्ट कोई एक तो रहना चाहिए था। तो दादी कहती है नहीं नहीं, मेरा प्रोग्राम बन गया है। तो अनाया कहती है कैसा प्रोग्राम? दादी कहती है वो सिया ने मेरा टिकट कराया है, मैंने कहा था कि अगर कोई टूर वूर निकले तो मेरा टिकट करा दे। तो अनाया कहती है दादी आप वैसे तो साल में सिर्फ एक बार जाती थी, इस बार आप 2 बार जा रही हैं, क्यों? तभी जो दादी है वो अनाया का कान पकड़कर उसका कान नीचे खींचती है और उसके कान में कहती है
क्योंकि तब मुझे तेरी फिक्र थी, अब नहीं है। तो अनाया जो है वो उन्हें देखकर स्माइल करती है और कहती है दादी आप भी ना। तभी जो आकृति है वो कहती है मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, और इतना कहकर वो वहाँ से किचन में जाने लगती है। तभी अनाया कहती है दादी इन्होंने आपकी बात सुनी तो नहीं ना। दादी कहती है मैं तो निकल रही हूँ, मुझे नहीं पता। अब अनाया जो है वो भी किचन में जाती है और आकृति के पास जाकर खड़ी हो जाती है। आकृति कहती है आप जाइए ना, मैं बना रही हूँ। तभी जो अनाया है वो अपनी स्लीव्स को फोल्ड करती है और कहती है मैं बनाती हूँ, आप जाकर बैठिए। आकृति कहती है नहीं नहीं मैं बना दूँगी। तभी अनाया कहती है मोहतरमा कभी हमें भी खिदमत का मौका दीजिए, अब आप प्लीज़ जाकर बैठ जाइए। तभी जो आकृति है वो कहती है कहा ना। तो अनाया उसे देखती है और कहती है मैंने भी कहा ना, आप यहाँ मेरी बात नहीं मानेंगी तो हम कहीं और आपकी बात मानना छोड़ देंगे, फिर देख लीजिए कि किसको ज़्यादा। तो उसने इतना कहा ही था कि आकृति जो है वो ब्लश करते हुए वहाँ से चली जाती है। अनाया मुस्कुराती है और कहती है ये भी ना। अब जो अनाया है वो स्लीव्स फोल्ड कर खाना बनाने में लगी हुई थी, यानी कि ब्रेकफास्ट बना रही थी, और आकृति उसे देखे जा रही थी। अब जो आकृति है वो अनाया को सुकून से देख रही होती है। तभी दादी कहती है बेटा मेरी पैकिंग करा दो। तो आकृति कहती है जी 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 दादी। और उसके बाद जो आकृति है वो दादी को लेकर जाती है। अनाया एक नज़र आकृति को देखती है, इनका एक छोटा सा आई कांटेक्ट होता है, जिसके बाद आकृति दादी का बैग पैक करती है। और यहाँ जो सिया है वो भी वहाँ पर आ जाती है। सिया अनाया को खाना बनाते हुए देखती है तो उसकी तो हंसी कंट्रोल नहीं होती। यहाँ आकृति जो है वो भी दादी के साथ बाहर आती है। तभी जो सिया है वो दादी से मिलती है और कहती है चले दादी। तो दादी कहती है ब्रेकफास्ट तो कर ले। सिया कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, अरे अनाया ब्रेकफास्ट बना रही है तो ब्रेकफास्ट तो करना ही चाहिए। तभी अनाया कहती है देख ज़्यादा मत बोल। तो सिया कहती है वैसे दादी अगर मेरा पेट खराब हो गया तो मैं रिस्क नहीं ले सकती, मैं आपको छोड़कर अपने ऑफिस जाने वाली हूँ, तो आप तो मेरे साथ चलिए। दादी कहती है चलो। अनाया कहती है दादी आपको तो मुझ पर यकीन होना चाहिए ना। दादी कहती है बेटा मैं जलेबी खाऊंगी रास्ते में, मैं जाती हूँ। अनाया कहती है अरे तुम मुझे भी बता देते, मैं ऑर्डर कर देती। तो दादी जो है वो कहती है अब तू देख ले। और वो आकृति से मिलती है, अनाया से मिलती हैं और फिर सिया के साथ वहाँ से चली जाती हैं। अब घर में रह जाते हैं अनाया और आकृति। आकृति अनाया को देखती है तो उसे अनाया की कही हुई बात याद आ जाती है और उसके जो चीक्स हैं वो बात याद आते ही रेड हो जाते हैं। यहाँ जो अनाया है वो आकृति की तरफ देखती है और उसे भी वो बात याद आती है जो अभी उसने टीज़ किया था। तभी जो अनाया है वो कहती है तो आकृति कहती है क्या। अनाया कहती है आप नाश्ता करेंगी। तो आकृति कहती है अनाया कहती है तो फिर आइए। और यहाँ जो अनाया और आकृति है वो जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। अनाया आकृति के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करती है और उसके बाद जो है ये दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी आकृति ब्रेकफास्ट करते करते कहती है आपसे एक बात पूछूं। अनाया कहती है बिल्कुल पूछिए। तभी जो आकृति है वो कहती है आपका मूड इतना ऑफ था, आप काम में बिजी थी फुल फोकस के साथ, फिर जब मैं आपके पास आई और हम नीचे आए तो आप एकदम चेंज, खाना भी ब्रेकफास्ट भी आपने ही बनाया, ऐसा क्यों। तभी अनाया कहती है देखिए मैडम एक वर्क लाइफ बैलेंस नाम की भी चीज़ होती है, और वैसे भी मेरे लिए मेरी फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है, समझिए आप। और मैं मेरी जान को और मेरी दादी माँ को ऐसे थोड़ी ना उदास देख सकती हूँ। देखिए काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, काम कैसा भी क्यों ना हो, फैमिली की खुशियाँ सबसे आगे, समझिए आप। और मेरे लिए बस आप लोग ही मैटर करते हैं। और वैसे भी हम ये काम किसके लिए कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप लोगों के लिए। तो आकृति कहती है नाइस। तभी अनाया कहती है नाइस तो हो गया लेकिन ये कैसा है। तो आकृति टेस्ट करती है और कहती है अच्छा है, वैसे पोहा काफ़ी अच्छा है। तो अनाया कहती है जल्दबाजी में बस यही आता है मुझको। तो आकृति मुस्कुराती है और कहती है अच्छा है। अब अनाया कहती है ठीक है। अब यहाँ आकृति और अनाया एक दूसरे को देखते हैं। इनका ब्रेकफास्ट खत्म होता है, जिसके बाद जो अनाया है वो आकृति से कहती है मैडम ज़रा अपना फ़ोन दीजिए। तो आकृति उसे बिना कोई सवाल किए फ़ोन दे देती है। यहाँ अनाया जो है वो उसका फ़ोन लेती है और उसके बाद जो है उसके फ़ोन में कुछ करने लग जाती है। तभी आकृति जो है उसे देख रही होती है। अनाया उसका फ़ोन उसे वापस करती है। तो आकृति कहती है हो गया काम। तो अनाया कहती है अनाया कहती है वैसे आपने पूछा नहीं कि मैंने आपका फ़ोन क्यों लिया।
आकृति कहती है ऑब्वियसली आपको कुछ काम होगा इसलिए लिया होगा, इसमें मैं क्यों सवाल पूछने लगी। अनाया कहती है वेरी नाइस, हाँ सुपर अंडरस्टैंडिंग। तो तभी जो आकृति है वो कहती है बटरिंग हो गई हो जनाब, तो जाकर काम कर लीजिए। अनाया कहती है ओके हाँ ठीक है जाती हूँ, ऑफिस नहीं जाऊँ आज तो चलेगा। तो आकृति कहती है हम दोनों ही ऑफिस जाएंगे। अनाया कहती है ओके ओके बिल्कुल चलिए जैसा आप कहें। और इसके बाद जो अनाया है वो अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद जो है वो अपना बैग उठाती है, आकृति का भी कुछ सामान उठाती है और फटाफट नीचे आ जाती है और आकृति से कहती है चलिए। ये लोग बाहर निकलते हैं, डोर लॉक होता है और उसके बाद दोनों भी कार में जाकर बैठ जाते हैं। अब जो अनाया है वो कार ड्राइव कर रही होती है और आकृति बीच बीच में उसे देख रही होती है। तभी जो अनाया है वो कहती है क्या हुआ आज आप हमें कुछ हद से ज़्यादा नोटिस नहीं कर रही हैं। तभी जो आकृति है वो उसे कहती है बोल दूँ। तो अनाया कहती है ऑफ कोर्स अगर आपके मन में है तो बोल ही दीजिए। आकृति कहती है ये वाइन कलर की शर्ट ना आप पर बहुत जचती है। तो अनाया कहती है ओहो थैंक यू वैसे ये तारीफ़ किस लिए, क्या चाहिए मैडम। तो तभी जो आकृति है वो कहती है आज ये सवाल किया आइंदा से मत करिएगा, मैं आपके साथ बेवजह हूँ, कोई वजह से नहीं। तो अनाया कहती है थैंक यू सो मच बेवजह मेरे साथ रहने के लिए, क्योंकि वजह से तो बहुत सारे लोग साथ रहते हैं। तो आकृति कहती है अनाया कहती है अरे रे आप नाराज़ मत होइए, देखिए आई एम सॉरी ना, और वैसे ये शर्ट की सेकंड बटन ओपन है, चलेगा ना आपको, ऑफिस में कोई देखे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तभी जो आकृति है वो कहती है कार रोकिए। अनाया कहती है नहीं मैं क्यों रोकूं। तभी आकृति कहती है रोको। तो अनाया को कार रोकनी पड़ती है। अनाया कार रोकती है, आकृति तुरंत ही उसके जो सेकंड बटन था उसे बंद करती है और फर्स्ट भी बंद कर देती है और कहती है अब ज़्यादा शो ऑफ किया ना तो ये टाई वाला जो बटन होता है ना, इसे कॉलर वाला, इसको भी बंद कर दूँगी। अनाया कहती फिर हम सांस कहाँ से लेंगे। तो आकृति कहती है क्यों आपको सांस यहाँ से लेनी पड़ती है, आपको नोज से नहीं जाती। तो तभी जो अनाया है वो कहती है आकृति कहती है और हाँ लड़कियों के सामने शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अनाया मुस्कुराती है और कहती है चल कुकड़ी अच्छी लगती हो तुम जलते हुए। तो आकृति कहती है चले देर हो रही है। अनाया कहती है हाँ चलिए। और इसके बाद जो अनाया है वो फिर से कार स्टार्ट करती है और थोड़ी ही देर में ये लोग इनके ऑफिस पहुंच जाते हैं। अनाया बहुत ही सीरियस मोड में आ जाती है। अनाया अपने केबिन में जाती है और यहाँ जो आकृति है वो जाकर अपनी डेस्क पर बैठती है। आकृति अब अपने काम में बिजी हो जाती है। यहाँ जो अनाया है वो भी अपना काम कर रही होती है। अब बैक टू बैक जो है वो 2-4 मीटिंग्स होती हैं जिसमें आकृति भी इन्वॉल्व थी, वो भी सारी चीज़ें देख रही थी। अनाया का पूरा फोकस अपने काम पर ही था। अब यहाँ जो अनाया है वो बैठी हुई थी अपना सर पर हाथ रख के, जैसे कि मानो उसका हेडेक हो रहा हो। अब आकृति जो है वो अपनी फ़ाइल उठाती है और उसके बाद जो है वो अनाया के केबिन में जाती है। देखती है कि अनाया सर पर हाथ रख कर बैठी हुई है। तभी आकृति फ़ाइल वहीं रखती है और सीधे जाकर उसका सर पकड़ती है और कहती है क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, आपका हेडेक हो रहा है। तो अनाया कहती है आप यहाँ। तो आकृति कहती है सर में दर्द है, आप ऐसा करिए वापस चलिए, मैं ही ना पागल हूँ, आपको ऑफिस लेकर आ गई, मुझे ना रेस्ट करने देना चाहिए था, वैसे भी आपने इतना स्ट्रेस ले लिया था ये वो। आकृति बोले ही जा रही थी। तभी जो अनाया है वो आकृति का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचती है। अब जो आकृति है वो सीधा अनाया की गोद में आकर बैठती है। आकृति उसे देखती है। अनाया उसकी जुल्फ़ों को उसके कान के पीछे करती है और कहती है मैडम रिलैक्स, वैसे तो मेरा सर दर्द ना हो लेकिन आप तो रिलैक्स हो जाया करिए। तो आकृति कहती है आप ठीक हैं। अनाया कहती है मैं ठीक हूँ। तो आकृति उठने की कोशिश करती है। अनाया ने उसे उसकी कमर से टाइटली होल्ड किया होता है। तभी आकृति उसकी उंगलियों पर अपनी उंगलियां रखती है और उसकी उंगलियां छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। अनाया उसे बहुत प्यार से देखने लगती है। तभी आकृति कहती है आप ऑफिस में हैं। अनाया कहती है तो मेरा ऑफिस है। तो आकृति कहती है ये काम की प्लेस है। तो अनाया कहती है तो हम भी तो वही कर रहे हैं ना। तो आकृति जो है उससे थोड़ा पीछे पुश करती है। अनाया जो है वो उससे दूर हो जाती है। तो आकृति उठ जाती है और अपनी साड़ी सही करते हुए कहती है क्या है। अनाया कहती है वैसे कुछ भी नहीं। तभी जो अनाया है वो उठकर खड़ी होती है और उसके बाद जो है वो आकृति के करीब जाने लगती है। आकृति के करीब उसका एक एक कदम बढ़ रहा होता है। तभी अनाया का जो है थोड़ा सा चक्कर सा आता है। अनाया अपने सर पे हाथ रखती है और टेबल को कॉर्नर से पकड़ती है।
आकृति जैसे ही उसे देखती है तो अनाया को वहीं चेयर पर बैठा देती है। तुरंत ही पानी का ग्लास जो है उसे देती है और कहती है, आप ठीक ठीक तो है ना? अनाया कहती है, रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर दर्द है ना, इस वजह से। तो आकृति कहती है, मैं दवा लेकर आती हूँ। तभी जो अनाया है वो कहती है, नहीं नहीं, मुझे कोई दवा नहीं चाहिए। अब यहाँ जो आकृति है वो कहती है, मैं लंच लेकर आती हूँ। अनाया कहती है, मैडम मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तभी जो है वहाँ पर क्यारा आती है। यहाँ ये दोनों थोड़ा सा डिस्टेंस में थे बट काफ़ी क्लोज भी थे। तभी क्यारा जो है वो वहाँ से जाने लगती है। अनाया कहती है, ओह शिट। तभी जो आकृति है वो उससे थोड़ा दूर होती है और कहती है, क्या शिट? तो अनाया कहती है, नहीं कुछ नहीं। क्यारा जो है वो फिर से नॉक करती है और कहती है, सॉरी मैम, मैं अंदर आ जाऊँ? तभी जो अनाया वो कहती है, यस कम इन। यहाँ क्यारा जो है वो अंदर आती है और अंदर आने के बाद जो है वो कहती है, मैम थोड़ी ही देर में आपकी मेडिसिन्स आ जाएंगी, मैंने बोल दिया है। तभी जो आकृति है वो अनाया को देखती है और क्यारा कहती है, मैम बाकी आपकी सारी मीटिंग्स मैंने पोस्टपोन कर दी हैं, अब आप जाकर रेस्ट कर दी हैं और डॉक्टर आहूजा से मैंने बात कर ली थी। तो अनाया कहती है, ओके। अब यहाँ जो आकृति है वो अनाया को बहुत गुस्से में देख रही थी। तो अनाया कहती है, ओके आप जा सकती हैं। तो क्यारा वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जो अनाया है वो आकृति को देखती है। आकृति भी वहाँ से जाने लग जाती है। तभी अनाया उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, मैडम आप कहाँ नाराज़ होकर जा रही हैं, आप तो रुकिए। तभी जो आकृति है वो टर्न करती है और कहती है, क्यों रुकूं, किस हक से रुकूं, क्या हक है मेरा आप पर? मुझे तो कुछ भी नहीं पता, क्या डॉक्टर, कैसी दवाई, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आपने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, ऐसा क्यों अनाया? तो अनाया उसे देखती है। उसने पहली बार इतने गुस्से में आकृति को उसका नाम लेते हुए देखा था। अनाया कहती है, एक बार फिर से कहना। तो आकृति कहती है, आपको बस मजाक सूझता है, आपको पता है मुझे बुरा लग रहा है, मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता और हम इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं जहाँ हमें सब कुछ पता होना चाहिए था। तभी अनाया उसे हक करती है और कहती है, सॉरी ना जान वाइफी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने नहीं बताया। आकृति कहती है, कल को मुझे भी कुछ हो जाएगा ना, मैं भी आपको कुछ नहीं बताऊंगी। तो अनाया कहती है, चल शट अप, अब आप ज़्यादा बोल रही हैं। तो आकृति कहती है, अच्छा मैं बोलूँ तो ज़्यादा हो जाता है, आप करें तो कुछ नहीं। तो अनाया कहती है, बैठिए, और वो उसे वहीं काउच पर बैठाती है और कहती है, वो मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई थी, तो ये मेरे माइग्रेन की मेडिसिन है और मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि तब ये चीज़ें चल रही थी, शुरू ही हुई थी, इसलिए मैंने नहीं बताया था और फिर मैं भूल गई आपको बताना, और सारी मेडिसिन तो यहीं चलती हैं तो मैं वो ले लेती हूँ, पर अब कुछ दिन से दवा ख़त्म हो गई है और मेरा सारा ध्यान ऑफिस के काम में था, बीच में ऐसा आपका दिन चला गया, इसलिए नहीं बताया। आगे से आपको तो पता है, मैं सब कुछ बता दूँगी, ओके प्लीज़ नाराज़ मत होइए। तो आकृति कहती है, प्रॉमिस कुछ नहीं छुपाएंगी? अनाया कहती है, पक्का प्रॉमिस, हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे, ओके। तो आकृति कहती है, और एक बात कहूँ? तो अनाया कहती है, कहिए। आकृति कहती है, जब मैं ना आईने में देखती हूँ ना तो खुद को नहीं, आपको अपने सामने देखती हूँ। मेरा अक्स आप में है, आपका अक्स मुझ में है, हम दोनों अलग नहीं हैं, तो आपको मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आइंदा आपने छुपाया ना तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी। तो जो अनाया है उसके दोनों चीक्स खींचती है और कहती है, बिल्कुल नहीं, कोई नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है मेरी क्यूट वाइफ, हम आपको सब कुछ बताएंगे, ओके। तो अब आप बताइए हमारे लिए कोई आदेश? तो आकृति कहती है, लंच करके मेडिसिन। तो अनाया कहती है, ओके ठीक है, हम ले लेंगे, आपका बताइए। तो आकृति जो है वो कहती है, बाकी कुछ भी नहीं। अनाया कहती है, ठीक है, सो हम अपना अपना काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद घर चलेंगे, ओके। तो आकृति कहती है, अब जो अनाया है वो आकृति को वहाँ से भेज देती है और थोड़ी देर बाद जो है इनका लंच टाइम होता है, तो ये लोग अपना अपना लंच कर लेते हैं। जिसके बाद जो है अनाया फिर से अपने काम में बिज़ी हो जाती है। तभी आकृति उसे वहाँ बाहर बैठे बैठे मैसेज करती है, दवा ली या नहीं? तो अनाया जो है वो कहती है, केबिन में आकर खुद ही दे दीजिए। तो आकृति उसे पीटने वाला सिंबल भेजती है। तो अनाया कहती है, ले लिए मैडम, ले लिए। तो आकृति भी स्माइल करती है और इसके बाद जो है ये दोनों अपना अपना काम करने लग जाते हैं। यहाँ जो अनाया है वो अपना मेल चेक कर रही होती है, सारी चीज़ें फिर से देख रही होती है। फिर उसके बाद जो है वो अपनी कीज़ लेती है और उठती है और वहाँ आकृति की डेस्क पर जाकर खड़ी हो जाती है। आकृति का ध्यान अपने पीसी पर था। तभी अनाया कहती है, चलें।
तो आकृति कहती है और अनाया और आकृति वहाँ से निकलते हैं और उसके बाद जो है दोनों लोग भी कार में जाकर बैठ जाते हैं। तभी अनाया को अक्षु का कॉल आता है। अक्षु कहती है दीदू मुझे मिलना है। अनाया कहती है कहाँ आना है? तो अक्षु कहती है यहाँ आ जाइए। अनाया कहती है ओके हम आ रहे हैं। सो गाइस देखते हैं कि अक्षु ने क्यों बुलाया है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।